अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। माताबर के अंदर शराबबंदी के खिलाफ या ठेके के खिलाफ पूरे मकराना ने एक आंदोलन किया था। अकेले सिराज भाई ने या अजीज गहलोत ने या किसी ने भी, वो उनका व्यक्तिगत मामला नहीं था। वो पूरे मकराना के युवाओं को नशे से बचाना, शराब से बचाना और बस्ती के बीच में जो ठेका खुला है, वो माताबर वासियों की एक पुकार थी जिसमें पूरा मकराना उनके साथ था। और इस मकराना को जागते हुए देखना नेताजी को रास नहीं आया। इसलिए नेताजी जो पिछले 2 महीने से जनता परेशान हो रही है बिजली और पानी को लेकर, तब उनको नजर नहीं आया। लोग वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उस समय उनको जाग नहीं हुई, अब जाकर जाग हुई है माताबर के धरने के बाद। प्रॉब्लम यह है कि जनता कैसे जाग गई, पब्लिक कैसे जाग गई, पब्लिक अपने हक के लिए खड़ी कैसे हो गई, समस्या ये है। इसलिए आनन फानन में इस धरने का आयोजन रखा गया, जबकि 2 महीने से बिजली पानी की पहले से समस्या चल रही है और बहुत ज्यादा चल रही है। 21 तारीख को नहरबंदी खत्म हुई है। हो सकता है 10-15 दिनों के अंदर हफ्ते में 4 बार पानी आना शुरू हो जाए, ये इनको पता था। क्रेडिट लेने के लिए ये सब किया गया। साथ ही धरने का बदला धरने के हिसाब से देकर और एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है, जिसमें डिपार्टमेंटों के ऊपर दबाव बनाकर कमीशन खोरी चालू कराना, जो हर तरफ बंद हो गई थी। साथ ही नगर पालिका के अंदर भी कमीशन खोरी वापस चालू कराना, जो बंद हो गई है। सब तरफ से कमीशन बंद हो गया है। ये अपने पेट के लिए गए, ये आयोजन इन्होंने रखा था, जनता के लिए नहीं। जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। जितने भी लोगों ने वहां भाग लिया, मैं सबका आदर करता हूं। साथ ही इमाम चौक के अंदर वो भी जुम्मा के नमाज के बाद 3 दिन रेडियो घुमाने के बाद भी लोगों का उसमें उत्साह नहीं दिखाना, वहां नहीं पहुंचना, ये दर्शाता है कि इनकी राजनीति के तरीके पुराने हो गए, इनके पैतरे पुराने हो गए। ये जो व्यक्तिगत हमले कराते हैं ना लोग, इन चीजों से बोर हो गए हैं। अपने मुंह से नहीं करवाते, लेकिन बैठे हुए 2 पूर्व चेयरमैन को भाटी परिवार, अपने सलाम जी भाटी और गौड़ परिवार, शौकत जी गौड़ साहब जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं, इनको वहां बैठे बैठे ही पूरे इनका कार्यकाल बेकार बता दिया दूसरे के मुंह से। तो लोगों को इनकी प्लानिंग का पता लग गया कि इनके मन में क्या चल रहा है। इनके मन में यह चल रहा है कि दोनों परिवार अब रिटायर हो गए, इनके अंदर किसी को अब नगर परिषद दोबारा नहीं सौंपनी है। नगर परिषद इनके घर में ही रखनी है, नेताजी को अपने घर में रखनी है पहले की तरह। पहले भी इनकी बेटी खुद समरीन भाटी जो है वो नगर परिषद चेयरमैन रही है, सभापति रही है। अब भी ये अपने घर में ही रखना चाहते हैं। ये पूरी तरह से इन्होंने क्लियर कर दिया है, क्योंकि दोनों चेयरमैन पूर्व को वहां पर रिटायर कर दिया है पब्लिक के सामने खुलेआम। साथ ही तीसरे शख्स का इन्होंने नाम नहीं लिया, इशारों में बात की, नहीं तो कोर्ट का जवाब देना पड़ जाता है इनको भारी। ये दोनों चेयरमैन क्या जवाब देते हैं, ये इनकी अपनी व्यक्तिगत मामला है, मैं इस पर नहीं बोलूंगा ये इसका क्या जवाब देते हैं या किस तरह से इसको लेते हैं। लेकिन जनता को पूरी तरह से समझ में आ गया है, जनता को पूरी तरह से इनका चाल पूरी तरह से समझ में आ गई है कि ये सिर्फ अपना मकसद, अपना उल्लू सीधा करने के लिए इन्होंने इस धरने का आयोजन किया था, जो दबाव बना सके। जबकि जीत के बाद आप ही ने तो कहा था कि मैं एमएलए का पावर जानता हूं, विधायक का पावर जानता हूं, बात डालना जानता हूं और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके काम करके दूंगा। फिर आप इस तरह से हरकत क्यों कर रहे हैं? या साफ साफ जनता को क्यों नहीं कहते कि आपके आज की तारीख में कोई चपरासी भी नहीं सुन रहा है? साफ साफ जनता को कहो, नहीं तो त्याग पत्र दो। अगर आप जनता का काम नहीं कर पा रहे हो, अगर जनता का काम आपसे नहीं हो रहा है, तो क्लियर कबूल करो इस बात को और त्याग पत्र दो अपना। और साथ ही लोगों को साफ साफ कह दो कि मेरी कोई नहीं सुन रहा है। आप ये लोगों को जिस तरह से आपने धोखा दिया था, जीत कर जो वादे किए थे, वो सारे वादे फुस हो गए क्या? आपके बात डालना भूल गए क्या आप? इसी तरह से लोगों को अच्छी तरह से पता लग गया है कि आपने सिर्फ अपने पेट के लिए, आप व्यापार, आप राजनीति को धंधा कहते हो। ये धंधे की जगह नहीं, ये सेवा और खिदमत की जगह है। लोगों को सब अच्छी तरह से पता है। और जिसको भी आप डराने की कोशिश करते हैं ना, आज जनता आपसे डरती नहीं है। जनता अच्छी तरह से जान चुकी है, यहाँ का युवा पूरी तरह से जान चुका है कि आपको जवाब दिया जा सकता है। अगर आप गलत करते हैं तो आपका विरोध भी खुलकर किया जा सकता है। इसलिए किसी गलतफहमी में या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। हर जगह आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब आपके पैतरे पुराने हो गए और आने वाले दिनों में भी जनता बता देगी कि जनता क्या चाहती है और किसको चाहती है। ये आप अपनी तरफ से जो बार बार थोपने की कोशिश करते हैं ना, ये जमाना लग गया। अब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार है, जागरूक है, अपने हक के बारे में बोलना जानते हैं। इसीलिए बेफिक्र रहें आप। वक्त के साथ आपको हर चीज का जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।